आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है किसी गोलाकार गेंद की त्रिज्या r व आपेक्षिक घनत्व 0.5 है। गेंद जल में इस प्रकार साम्य में है कि उसका आधा भाग डूब जाता है। गेंद को जल में पूर्णतः ठीक डुबोने के लिए ऊर्ध्वाधर बल द्वारा कितना कार्य करना होगा, जहाँ पे रो जो है वो जल का घनत्व में दिया गया है। पहला विकल्प है 5/12 पाई r की घात 4 रो जी। दूसरा विकल्प दिया गया है 0.5 रो आर जी। तीसरा विकल्प है 4/3 पाई आर क्यूब रो जी और चौथा विकल्प है 2/3 पाई आर की घात 4 रो जी। ठीक है, तो देखो क्या हमें स्थिति दी गई है। तो देखो क्या किया गया है कि एक हमने क्या लिया है, एक बीकर लिया है, उसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, पहली स्थिति में बोला जा रहा है कि एक आर त्रिज्या वाली एक गेंद को क्या किया गया है, जिसका आपेक्षिक घनत्व 0.5 दिया हुआ है, इस प्रकार साम्य में है कि उसका आधा भाग डूबा हुआ है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आधा भाग क्या है, आपका पानी में डूबा हुआ है। तो इस स्थिति में आप अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखें, मतलब अगर यहाँ पे केंद्र देखें, गुरुत्वीय केंद्र देखें, तो ये क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसके केंद्र पे जो इसका जल का क्या है, यहाँ पे स्तर है। अब यहाँ पे चूंकि अब आधा भाग डूबा हुआ है, मतलब क्या है, इसका आधा भाग डूबा हुआ है, तो ये जो आपका क्या हो रहा है, पानी कितना विस्थापित हो रहा है, वो आपका कितनी दूरी तक हो जाएगा। ये जो दूरी है आपकी, यही दूरी हो जाएगी, क्योंकि ये आपका क्या आ जा रहा है, ये बिंदु नीचे आ जा रहा है, जो क्या है 3/8 आर के बराबर होगा। ठीक है, अब दूसरी स्थिति में बोला जा रहा है कि अब गेंद को पूर्णतः डुबा दिया जा रहा है। अब गेंद क्या है, पूर्णतः इमर्ज्ड है आपकी क्या है, द्रव में। अब इस पे ऊर्ध्वाधर बल द्वारा कितना कार्य किया जाए, मतलब अब इस पे कितना कार्य किया जाए कि ये कितना कार्य करना पड़ेगा ताकि ये क्या हो जाए, पूर्णतः डूब जाए। ठीक है, तो किया गया जो कार्य होगा, इसका मतलब क्या है कि जब आप क्या करते हो कि इसे डुबाते हो, ठीक है, तो इस पे क्या आती है, कुछ ना कुछ इसकी स्थितिज ऊर्जा इसमें आती है। ठीक है, और वही स्थितिज ऊर्जा जब इस पे ऊर्ध्वाधर बल कार्य करेगा, तो मतलब क्या है कि उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन हो रहा है, वही आपका क्या होगा, किया गया कार्य का मान होगा। ठीक, तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि पहली स्थिति में जो डेल्टा यू है, मतलब जो स्थितिज ऊर्जा कितनी है उसे मिल रही है, वो हम निकालेंगे किसके लिए, गेंद के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, mgh के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से m बराबर आप क्या लिखोगे, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आपका घनत्व गुने आयतन, तो ये हो जाएगा v इंटू डी जी इंटू एच। ठीक, ये लिख सकते हो। अब चूंकि आपेक्षिक घनत्व जो है वो आपका कितना दिया गया है, गेंद का 0.5 हो जाएगा, और ये हो गया कितना, v रो जी एच। ठीक है, यहाँ पे रो क्या है, आपका जल का घनत्व है। ठीक है, तो यहाँ से आपका 0.5 वी रो जी और एच क्या है आपका, यहाँ पे अगर आप देखो ये जो ऊंचाई दी गई है कितनी है, ये आपका हो जाएगा कितना, आर के बराबर जो इसकी त्रिज्या है, तो ये आपका क्या हो गया, ऊंचाई कितनी आ गई, इसकी त्रिज्या के बराबर। ठीक है, तो ये आपका डेल्टा यू किसके लिए आ गया, गेंद के लिए आ गया। ठीक, इसी प्रकार दूसरी स्थिति में अब हम क्या करेंगे कि इसके द्वारा जब इसे क्या किया जाता है, पानी में डुबाया जाता है, तो उत्प्लावन बल कार्य करेगा, और उसके द्वारा द्रव के द्वारा कितना स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन आ रहा है वो हम निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, द्रव। ठीक है, इसके लिए ये हो जाएगा कितना, चूंकि क्या किया गया है, आधा डुबाया गया है, मतलब आयतन जो भी होगा उसका आधा डुबाया गया है, मतलब v/2 रो जी गुने, अब क्या हो रही है, ये ऊंचाई कितनी है, 3/8 आर के लिए, क्योंकि पानी के लिए हम देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3/8 आर के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा 3v/16 रो जी आर के बराबर। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, डेल्टा यू, जो हमें फाइनल स्थिति ऊर्जा में क्या परिवर्तन आ रहा है दोनों के कारण। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0.5 वी रो जी आर माइनस कर देंगे किसके लिए, मतलब जो आपका क्या आ रहा था, गेंद के द्वारा जो आपकी स्थितिज ऊर्जा में आ रही थी परिवर्तन, और द्रव के द्वारा, दोनों को माइनस कर देंगे, तो कुल स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन आ रही है वो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। ये जगह 3v/16 रो जी आर के बराबर। तो यहाँ से डेल्टा यू बराबर आप लिखोगे क्या, v रो जी आर कॉमन ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा आपका कितना, 1/2 माइनस 3/16, तो ये आ जाएगा आपका v रो जी आर, और ये आ जाएगा आपका कितना, 10/32। तो यहाँ से v रो जी आर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से डेल्टा
डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो v गोले के लिए आयतन क्या लिखोगे 4/3 पाई आर क्यूब, ये होगा 4/3 पाई आर क्यूब रो जी आर गुने 10/32। तो यहाँ से जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा कितना 5 से, ये आपका 2 से क्या हो जाएगा 5, ये हो गया 16, यहाँ से ये कितना हो गया 4, तो यह बच गया आपका डेल्टा यू बराबर 5/12 रो जी, ठीक है, पाई रो जी और आर की घात 4। यही आपका क्या आ गया, जो बल लगेगा, मतलब कितना ऊर्ध्वाधर बल कार्य करेगा, इतना बल कार्य करेगा ताकि क्या, जो क्योंकि कार्य जो किया जा रहा है वही आपका जो बल द्वारा कार्य किया जाएगा वही उसके कारण जो स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वही का मान हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, आपका विकल्प ए क्या होगा सही विकल्प। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।